और बड़ी खबर ये कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा है कि जिस तरह से हाल के दिनों में फिल्म इंडस्ट्री और कई कलाकारों को विवाद में घसीटा गया है, उसका मकसद देश के बड़े मसलों से ध्यान को हटाना है। उनका यह भी कहना है कि सिनेमा ने हमें कई नायक दिए और महान कहानियों को अमर बनाया है, जो जन जन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। लेकिन रचनात्मक आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। भारतीय संस्कृति की असंवेदनशील तरीके से अवहेलना करना, महिला प्रताड़ना पर आंखें मूंदे रखना और अनुचित सामग्री बनाना वास्तविक कलाकारों का काम नहीं हो सकता है। और इसीलिए अब जरूरत यह है कि दर्शक भी आत्मविश्लेषण करें और फिल्म इंडस्ट्री के पहरेदार भी, ताकि रुपहला पर्दा तमाम वाद और विवाद से दूर दर्शकों के मनोरंजन का जरिया रहे। और बड़ी खबर यह कि फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र के घर चोरी हुई है और महत्वपूर्ण रचनाओं की मूल कॉपी चोरी कर ली गई है। कदमकुआं के राजेंद्र नगर की एक घटना है, जहां पर मैला आंचल और कागज की नाव की प्रति की चोरी हो गई है। फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र के घर पर यह चोरी की गई है और बताया जा रहा है कि कई जो प्रमुख प्रतियां थी उनकी चोरी कर ली गई है, जिनमें मैला आंचल और कागज की नाव जैसी प्रतियां भी शामिल हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाओं की मूल कॉपी की चोरी हो गई है। फणीश्वर नाथ के पुत्र के घर पर यह चोरी की गई है। कदमकुआं में उनका यह घर, जहां पर राजेंद्र नगर की घटना, और घर से जब चोरी हुई है तो उसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियां हैं, जिसमें मैला आंचल और कागज की नाव, ये महत्वपूर्ण प्रतियों की चोरी, जिनकी जानकारी खुद उनके पुत्र की तरफ से दी गई। महत्वपूर्ण रचनाओं की चोरी के बाद अब फिलहाल तहकीकात में पुलिस की आखिर तमाम इन घटनाओं के पीछे, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उनमें ये बड़ी खबर फणीश्वर नाथ रेणु के बेटे जो हैं उनके घर पर चोरी की गई है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये अपने आप में एक बड़ी खबर भी कही जाएगी और खबर चोरी की घटनाओं में अमूमन जिस तरीके से जेवरात की, सोने चांदी की या फिर रुपयों की चोरी होती है, यहाँ पर चोर ने तमाम उन महत्वपूर्ण प्रतियों को चोरी किया है, जिसकी एक अमिट छाप लोगों के जहन में रही है और उसके साथ पहचान भी रही है। देखिए, निश्चित तौर पर विवाह एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना इस लिहाज से कि राजधानी पटना में चोरी की घटनाएं तो अमूमन होती रहती है, पॉश इलाके हों या फिर आम इलाके हों, बराबर चोरी घटनाओं की जो है वो सामने आती रही हैं। भगवान का घर भी चोरों ने नहीं छोड़ा। पटना में हाल के दिनों में मंदिरों में भी चोरी की घटनाएं सामने, लेकिन ये अजीबोगरीब घटना है। एक बुद्धिजीवी चोर जो है उसकी करतूत सामने लग रही है, ये आई है। और जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी जो मूल कॉपी है मैला आंचल, जिसको करीब तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा पलटू बाबू रोड है, फिर जो कागज की नाव है, चुनाव लड़े थे वो और कागज की नाव पूरी नहीं कर पाए थे, उसकी जो अंश मूल कॉपी है वो भी चोरी चली गई। तो निश्चित तौर पर परिवार के लिए एक सदमे। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या परिवार के सदस्य घर में मौजूद नहीं थे? देखिए, जो उनसे बातचीत हुई है उनके बेटे से, उनका कहना है कि उनके जो बड़े बेटे हैं जो विधायक भी रह चुके हैं बिहार में, और उनका ये घर है जहाँ उनकी मूल कॉपी रखी गई थी। घर में लोग थे जैसे कि जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर बाद लोग वहाँ पहुंच जाएंगे दूसरे पारिवारिक सदस्य, तो पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है, इसलिए कि अब तक साहित्यकार के घर में चोरी तो हुई, उनके यहाँ से दूसरी चीजें ले जाई गई हैं, लेकिन जो रचनाएं हैं उनकी, उन पर अब तक चोरों ने हाथ नहीं साफ किया था। लेकिन ये पहली घटना सामने आ रही है, जबकि मैला आंचल जो एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि उनका एक उपन्यास रहा है, उसकी मूल कॉपी चोरी चली गई है, कागज की नाव की चली गई है। तो एक बड़ी घटना, इस लिहाज से पुलिस टीम पहुंच गई है, पूरे मामले की छानबीन जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद बक्सर शहर